सामने खड़ा पहाड़ ऐसा लग रहा है मानो आसमान को छूने की जिद पर अड़ा हो। एक छोटी सी चिड़िया जिसने मेरे ही घर को अपना आशियाना बनाया है। आज सुबह भी प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य के साथ खिली हुई थी। थोड़ी देर किट्टू को प्यार दुलार करने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज बिष्ट उत्तराखंड के एक छोटे से गांव क्वेदल का रहने वाला हूं। पिछली बार मैंने आपको हमारी दिन भर की सादगी भरी जिंदगी के बारे में बताया था। सुबह खेतों पर जाना, गाय बछिया के लिए चारा लाना और हमारे प्यारे फल फूलों वाले पौधों की देखभाल करना। आज एक नई सुबह का आगमन हो चुका है। पहाड़ों की चोटियों पर सूरज की सुनहरी किरणें पड़ रही हैं और मैं भी बिस्तर छोड़ चुका हूं। अब जो नज़ारा मेरी आंखों के सामने है वो अद्भुत है। सामने खड़ा पहाड़ ऐसा लग रहा है मानो आसमान को छूने की जिद पर अड़ा हो। और उसके पीछे कुछ दूरी पर पहाड़ों में आग लगी हुई है। चिंता मत कीजिए, ये जंगल की आग है जो अक्सर गर्मियों में लग जाती है। इधर ठीक मेरे सामने भीड़ा पानी का टॉप अपनी शान से खड़ा है। उसके ठीक बगल में हमारा नया गांव है जहां हमारा पोस्ट ऑफिस भी है। और उस नए गांव के ठीक पीछे जो आखिरी पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है वहां पर मां बाराही धाम का पवित्र मंदिर है देवीधुरा। ये देवीधुरा सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये हमारी आस्था और इतिहास का प्रतीक है। यहाँ हर साल रक्षाबंधन के दिन प्रसिद्ध बग्वाल मेला लगता है जिसमें पत्थरबाजी की अनोखी परंपरा निभाई जाती है। दूर दूर से लोग इस मेले को देखने आते हैं। इन पहाड़ों की शांति और सुंदरता में ही हमारे जीवन का सार छुपा है। तो ये है मेरी सुबह का नजारा क्वेदल गांव की शांत वादियों से। उम्मीद है आपको ये दृश्य देखकर अच्छा लगा होगा। आगे भी मैं आपको अपनी इस खूबसूरत दुनिया से रूबरू कराता रहूंगा। हमारे गांव की हसीन वादियां किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ प्रकृति अपनी पूरे शबाब पर है और हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से हमारी नींद खुलती है। एक छोटी सी चिड़िया जिसने मेरे ही घर को अपना आशियाना बनाया है। पहले तो मैंने इसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मैंने गौर किया कि वो अपनी चोंच में कुछ गीली मिट्टी लेकर आ रही थी। मेरी उत्सुकता बढ़ती गई और मैंने छिपकर उसे देखने लगा। कुछ ही दिनों में उसने हमारे घर के कोने में एक छोटा सा लेकिन मजबूत मिट्टी का घोंसला तैयार कर लिया। आज सुबह भी प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य के साथ खिली हुई थी। लेकिन हमारे लिए ये सिर्फ सुंदरता निहारने का समय नहीं था। खेतों में काम भी हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। सुबह का नाश्ता करने के बाद मैं और मेरी पत्नी खेतों की ओर निकल पड़े। हमारे प्यारे गाय और बछियों के आराम का भी हमें ध्यान रखना होता है, इसलिए आज हमने उनके बैठने के लिए सूखी पत्तियां इकट्ठा करने का काम किया। खेतों की शांत वातावरण में सूखी पत्तियों को समेटना एक अलग ही अनुभव देता है। आसपास की हरियाली, दूर पहाड़ों का नजारा और हल्की हवा का स्पर्श मन को शांति से भर देता है। यह प्रकृति के साथ जुड़ने का एक सुंदर तरीका है। मेरी पत्नी और मैंने मिलकर ढेर सारी सूखी पत्तियां इकट्ठी की। यह न केवल हमारे पशुओं के लिए आरामदायक बिस्तर बनेंगी, बल्कि ये खाद बनाने में भी मदद करेंगी जो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखेगा। थकान जरूर थी, लेकिन मन संतुष्टि से भरा हुआ था। घर लौटने के बाद मैंने अपने छोटे से सब्जी और फल फूल के पौधों की देखभाल की। आज मैंने देखा कि मेरे गाजर के पौधों पर अब बीज बनने लगे हैं। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, जो कि एक नया और रोमांचक चरण है। और हाँ, स्ट्रॉबेरी के पौधों पर जो छोटे छोटे फूल लगे थे वे अब प्यारे छोटे फलों में तब्दील हो चुके हैं। कुछ ही समय में ये हरी स्ट्रॉबेरी लाल और रसीली हो जाएंगी। सबसे खास बात यह है कि कीवी के पौधों में जो गोल आकार के अंकुर आए थे वे अब धीरे धीरे फटकर खूबसूरत फूलों में बदल चुके हैं। कीवी के फूल देखना एक नया अनुभव है और मैं उत्सुक हूं कि कब इन फूलों से स्वादिष्ट फल बनेंगे। धनिया के पौधे अब पूरी तरह से तैयार थे। उनके छोटे छोटे दाने सुनहरे रंग में बदल चुके थे। दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया और मेरी पत्नी ने बर्तन धोए। तब तक हमारी किट्टू भी उठ चुकी थी। मेरी पत्नी ने उसे नहलाया और सजाया। उसके बाद मैं भी उठ चुका था। थोड़ी देर किट्टू को प्यार दुलार करने के बाद
फिर मैं चला गया आलू के खेत में सिंचाई करनी। जब मैं आलू के खेत के पास पहुंचा तो मैंने देखा उन हरे भरे पौधों के बीच, जहां कल तक सिर्फ पत्तियां और छोटी कलियां थीं, फूल तो लग ही रहे थे, छोटे छोटे सफेद और पीले फूल जो खेत को एक अद्भुत रंग दे रहे थे। सिंचाई करते करते शाम हो गई और सूरज की लालिमा आकाश में फैलने लगी। खेतों से मिट्टी की सौंधी खुशबू आ रही थी और पानी के बहने की मधुर आवाज वातावरण में शांति घोल रही थी। खेतों से पानी देकर जब मैं घर लौटा तो शाम गहराने लगी थी। पत्नी भी गाय के लिए चारा काटकर अंदर आ चुकी थी। किट्टू गहरी नींद में सो रही थी। घर में धीमी आंच पर खाना पकने की खुशबू फैल रही थी और मैं अपने ब्लॉग को अंतिम रूप देने में जुट गया। कुछ देर बाद ताजी हवा लेने के लिए बाहर निकल आया। चांदनी रात में छोटे छोटे जंगली फूल चमक रहे थे, मानो किसी ने तारों को जमीन पर बिखेर दिया हो। उनकी सादगी और सुंदरता देखकर मन शांत हो गया। अंधेरे में उन छोटे छोटे फूलों के बीच एक टिमटिमाती रोशनी और दिखाई दी। एक जुगनू, वो अपनी लय में चमक रहा था और बुझ रहा था, जैसे अंधेरे कैनवास पर कोई छोटा सा चमकता सितारा हो। जुगनू की उस रहस्यमयी रोशनी ने रात के माहौल को और भी जादुई बना दिया। प्रकृति का ये चक्र कितना अद्भुत है। एक छोटी सी चिड़िया का घोंसला बनाना, पौधों का बढ़ना, फूलों का फल बनना, ये सब देखकर मन में कृतज्ञता का भाव भर जाता है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अपनी अगली पोस्ट में मैं आपको बताऊंगा कि चिड़िया के घोंसले में क्या प्रगति हुई और मेरे बगीचे के फल कितने बड़े हुए। अगले ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खूब हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी और भी प्यारी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपका साथ और प्यार ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।